राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पाप मोचनी एकादशी के बारे में। तो जी हाँ, 7 अप्रैल को ये पाप मोचनी एकादशी जो है वो पड़ रही है, और ये अप्रैल के महीने में 7 अप्रैल को चैत्र का महीना, आपको पता ही है कि चैत्र का महीना चल रहा है और इस महीने में 7 अप्रैल को एकादशी है। और हाँ, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी प्रकार से उसने पाप ना किया हो। तो पापों को अपना प्रायश्चित करने के लिए जो एकादशी है, आपके लिए जबरदस्त एकादशी है। अगर आपके जीवन में आपसे जाने अनजाने में कोई ना कोई पाप हो गया हो तो इस एकादशी का व्रत करें। आपको सुबह जो है जल्दी उठना है और जो है नहा धोकर आपने श्री विष्णु भगवान के दर्शन करने हैं। मंदिर में जाकर दर्शन करके आइए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर में दर्शन कीजिए और अपनी उनको पसंदीदा मिठाई का भोग लगाएं। पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। वो पीले रंग की मिठाई कोई भी हो सकती है, आप चाहे लड्डू का भोग लगा दीजिए, चाहे बेसन की बर्फी का भोग लगा दीजिए, या बेसन का हलवे का भोग लगा दीजिए। जो भी आप कर सकते हैं ये जरूर कीजिए। पीले रंग की मिठाई जरूर जरूर भगवान विष्णु को जो है के समक्ष जो है आप अर्पित कीजिए। और दूसरी बात, आपको मैं आज दूंगी खास 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 उपाय जिसको करने से आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं, समस्त पाप, समस्त कष्ट, अगर देखिए ये इंसान जो है कुछ ना कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं और वो हमारी कुंडली में पता चलते हैं कि हमारे पिछले जन्म में हम कौन से कर्म जो है वो लेकर अपने साथ में आए हैं। जब एक इंसान और एक बच्चा पैदा होता है, जब वो किस टाइम पे किस पर्टिकुलर डेट पर पैदा होता है और उस डेट से हम उसकी जो पत्रिका निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके ये कर्म इसके पिछले जन्म में छूट गए थे और इन कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए इंसान जो है वो इस जन्म में आया है। और आपका अगला जन्म कैसा होगा वो भी आपकी कुंडली से पता चल जाता है। आपका पिछला जन्म कैसा होगा वो भी आपकी कुंडली से अच्छा होता है, पता चल जाता है। तो ये जो एकादशी है, पाप मोचनी एकादशी, इसका प्रभाव जो है हमारे मन और मस्तिष्क, हमारे मन और मस्तिष्क पर इसका प्रभाव जो है पड़ता है। चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, चाहे वो नीच का होकर बैठा हो वृश्चिक राशि में, चाहे वो 8वें घर में बैठा हो, क्योंकि 8वें भाव में भी चंद्रमा जो है वो अपने खराब फल देता है। 10वें भाव में चंद्रमा जो है वो आग का दूत हो जाता है, और जो है 11वें भाव में भी चंद्रमा जो है वो विष योग का ही कारक का एक फल जो है वो दे जाता है। तो देखिए, चंद्रमा के फलों को अच्छा करने के लिए, चंद्रमा 12वें घर का भी अच्छा नहीं होता, चंद्रमा लगन का अच्छा होता है लेकिन फिर भी वो जलता रहता है ऐसा व्यक्ति। तो चंद्रमा जो है उसके फलों को अच्छा करने के लिए, चंद्रमा अगर आपका अच्छा होगा तो ही आपका फाइनेंस आएगा, तो ही आपको जो है चंद्रमा अच्छा होगा, आपका मन खुश होगा। चंद्रमा अच्छा होगा तो आपका जो है मस्तिष्क अच्छा होगा। अपने मन और मस्तिष्क को अच्छा करने के लिए इस एकादशी पर आपको जो है व्रत जरूर करना चाहिए और फलाहार का आपको भोजन जो है वो जरूर खाना चाहिए। और एक और बात मैं बताती हूँ, इससे क्या होता है कि इस वाली एकादशी पर जो हम ये व्रत रखते हैं, इसमें क्या होता है कि आपके मन से जो बुरे नेगेटिव विचार होते हैं, कई लोगों के देखा है मैंने, क्या कहते हैं कि उनकी कुंडली जब मैं देखती हूँ तो अलग अलग भावों का उनकी कुंडली पर प्रभाव पड़ रहा होता है। इसलिए नेगेटिव, मैं तो हर इंसान को कहती हूँ कि आप सही हैं, लेकिन जिस टाइम पे आप पैदा हुए ना, उस टाइम पर जो स्टार्स बैठे हुए थे वो खराब है, जिनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। हर एक इंसान जो है वो सही है, लेकिन वो नक्षत्र, वो ग्रह जिस टाइम पे वो इंसान पैदा हुआ उस टाइम पर उसका क्या प्रभाव, उस टाइम की जो कुंडली बनी उसका प्रभाव जो है वो हम पर जो है वो पड़ता है। तो ऐसे बुरे प्रभावों को, आपकी कुंडली के बहुत सारे दोषों को भी दूर करती है पाप मोचनी एकादशी। तो आप भी रखेंगे व्रत और मैं भी रखूंगी। और जो है देखिए, क्या होता है कि इस दिन आप अगर कुछ नहीं कर सकते ना, तो सत्यनारायण भगवान की कथा आप कर लीजिए और भगवान विष्णु पर आप जो है पीले रंग के फल और पीले रंग की मिठाई जो है आपने चढ़ानी है। और हमने क्या करना है, आपने क्या करना है, 5 सूरजमुखी के फूल लेने हैं। 5 सूरजमुखी के फूल, अगर आपको सनफ्लावर्स जिसको हम बोलते हैं, अगर आपको वो सनफ्लावर्स नहीं मिलते हैं, किसी भी फ्लोरिस्ट से आपको मिल जाएंगे। अगर आपको सनफ्लावर नहीं मिलते हैं तो आप क्या करें, कुछ पीले रंग के फूल, पीले रंग के फूल या पीले गुलाब ले लीजिए, पीले फूल ले लीजिए। लेने आपको पीले कलर में ही है,
उसके बाद उनको हल्दी में थोड़ा सा डिप कीजिए, हल्दी वाले पानी में नहीं, सूखी हल्दी में उन फ्लावर्स को आप डिप करें। 5 फ्लावर्स को आपने हल्दी में आपने उसमें रख दिया और ऐसे इस प्रकार जैसे यहाँ पर हल्दी है, हल्दी में ऐसे करके आपने हल्दी में लगाई फ्लावर पर, एक रख दिया, दूसरा रख दिया, तीसरा, वो पांचों फ्लावर को आपने जो है कागज में, सफेद रंग के कागज में या पीले रंग के कागज में रखकर जो है भगवान विष्णु के समक्ष आपको रख कर आने हैं, या पीले तौलिए में भी रख के आ सकते हैं, या पीले रुमाल में भी रख के आ सकते हैं। श्रद्धा भावना आपकी अपनी है, मैं सिर्फ आपको उपाय बता सकती हूँ और करना ना करना आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप अपना वीडियो देख रहे हैं तो आप सोचते हैं कि गुरु माँ के सारे उपाय जो है वो करें, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग जब कहते हैं कि आपके उपाय करने से ये हुआ, आपके उपाय करने से ये हुआ। आज मेरे पास एक ऑफिसर आए हुए थे, मैं नाम तो नहीं लूंगी उनका, उनकी पीएम प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी ड्यूटी लगती है, तो आप लगा लीजिए इतने करीब प्राइम मिनिस्टर के, बहुत जबरदस्त। तो उनकी जो है, उन्होंने बोला कि मैं तो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, लेकिन मेरी वाइफ मुझे यहाँ पर लेकर आई हुई है और मेरे पास टाइम भी नहीं होता है, तो मुझे वेट मत करवाना, और आपके यहाँ पर तो इतनी भीड़ लगी थी, फिर मुझे वेट करना पड़ गया। तो उन्होंने बोला कि देखिए मैं जो हूँ इन सब चीज़ों पे बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हूँ, और मेरी वाइफ ने जो है आपके उपाय करती हैं, और वाइफ मेरे जो है आपके उपाय करती है, और जो मेरे 3 साल से जो पैसे मेरे अटके हुए थे 40 लाख रुपए, और आपके छोटे छोटे उपायों से मेरी वाइफ ने जो किए, और उससे मेरे एकदम से पैसे जो है निकल के आ गए। और वो जिस दिन हमने ये उपाय किया, शाम को ही उस इंसान का फोन आ गया, उस पर्सन का फोन आ गया कि पैसे देने के लिए मैं आ रहा हूँ। और ये भी नहीं है कि व्यक्ति जो है वो पैसे देना नहीं चाहता था, उसके पास पैसे थे ही नहीं, वो अपने आप ही उसके पास इंतजाम हो गया, और वो हमें 28 लाख रुपए दे गया, और जो है बाकी के पैसे उसने अगले महीने देने का वादा किया है। आप सोचिए, जब इतना चमत्कार हमारे छोटे छोटे उपायों से होता है, तो अगर आप अपनी कुंडली के, अगर बेसिक कुंडली के अगर आप अपने उपाय करेंगे, वर्षफल के उपाय करेंगे, अपना जो है जिस टेक्निक से हम आपको उपाय बताते हैं उससे उपाय करेंगे, तो आपके जीवन में 100 नहीं 1000% आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। और ये रिजल्ट जो है आपको हमेशा आता ही आता है, ऐसे जो है मेरा मानना है। तो देखिए, करके देखिए ये उपाय, और बहुत ही अचूक उपाय होते हैं। और ये 5 फूल आपने हल्दी में डिप कर कर रख कर आने हैं विष्णु भगवान के समक्ष, और उसमें से 1 फूल, 4 फूल आप विष्णु जी के पास रखेंगे, 1 फूल आप माँ लक्ष्मी को चढ़ाकर आएंगे, या माँ लक्ष्मी के लिए आप एक घर से अलग से 1 फूल लेके जाएं, और वो लाल गुलाब होना चाहिए, उस पर भी पीले रंग की हल्दी जरूर लगा लें। मैं तो 5 अलग और 1 गुलाब जो है, जो मैं करती हूँ वो आज मैंने आपको बताया है। तो करके देखिए, पाप मोचनी का अच्छी का उपाय। और इस दिन जो है पाप ना करने की कसम खाएं, और आप सोचें कि पाप ना करने की कसम क्या होती है, कि हम किसी को मारेंगे नहीं, लूटेंगे नहीं, खसोटेंगे नहीं। पाप मतलब होता है कि हम किसी से बुरे शब्द भी नहीं बोलेंगे। जो आपके शब्द जो दूसरों को चुभ जाते हैं, वो भी पाप का कार्य ही करते हैं। तो आप जो है अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल कीजिए, आप अपने मन को कंट्रोल कीजिए, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कीजिए, हर चीज आपके कंट्रोल में जो है वो आती चली जाएगी। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। मैं साक्षी ठाकुर अपनी वाणी को यही विराम दूंगी, लेकिन चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। राधे राधे।